हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर। मैं हूं सरिता वर्मा। आज मैं पढ़ाने जा रही हूं आपको अक्षरा क्लास 6 में अनिवार्य संस्कृत के पाठ 2 पत्र नौका। पत्र नौका पाठ का हिंदी अनुवाद हम इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो आइए देखते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य में क्या है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ इसमें लिखे हुए हैं किताब में। हम इसको पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पहला प्रश्न है, एक पद में उत्तर दें। पहला प्रश्न है, नौका केन निर्मिता, यानी नाव किस चीज़ से बनी हुई है। तो इसका उत्तर है नौका पत्र निर्मिता, नौका कागज़ से बनी हुई है। केन आनेयम, दूसरा क्वेश्चन है केन आनेयम, यानी क्या लाना है, नूतन पत्रम, नया नया कागज। फिर है तीसरा प्रश्न है, नवा नवा किम रचिता, उसका उत्तर है नवा नवा नौका रचिता। फिर है प्रश्न घ, किम न करणीयम, उसका उत्तर है दुखम नहीं करणीयम। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित श्लोकांशों का सही क्रम में मिलान करें। खंड का में श्लोक का आधा हिस्सा दिया गया है और खंड खा में उसी श्लोक की आगे की पंक्ति दी हुई है। तो हमें क्या करना है, इस पंक्ति को सही पंक्ति से मिलान करना है। जैसे पहला है, तव नौका सलिले गलिता, इसके आगे की पंक्ति होगी अग्रे मम नौका चलिता। दूसरी पंक्ति है, पत्र निर्मिता तव नौका, इसकी अगली पंक्ति होगी पत्र निर्मिता मम नौका। फिर तीसरा है, सा गलिता यदि किम गलिता, इसकी आगे की पंक्ति होगी नवा नवा नौका रचिता। इसको मैंने पेन से लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं इसको। फिर हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, मंजूषा से क्रियापदों को लेकर श्लोकांश की पूर्ति करें। इसमें हमें रिक्त स्थान भरना है। पहला है पत्र तव नौका, तो पत्र निर्मिता तव नौका, इसमें निर्मिता भरा जाएगा। ख है मम नौका अग्रे चलिता, इसको हम चलिता से पूरित करेंगे। फिर तीसरा है तव नौका सलिले गलिता, तव नौका सलिले, इसको हम गलिता से भरेंगे। फिर है चौथा, नवा नवा नौका रचिता, तो इसको हम रचिता से भरेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि ऊपर 4 शब्द दिए गए हैं और नीचे 4 रिक्त स्थान है, जिनको हम ऊपर से लेकर भर देते हैं। चौथा प्रश्न है, संस्कृत में अनुवाद करें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो कि हिंदी में हैं और उन्हें हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसको इसी पुस्तक में ही मैंने हिंदी वाक्य के आगे उसका संस्कृत अनुवाद लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। क है, मेरी नाव कागज़ की बनी है, जिसका संस्कृत में अनुवाद होगा पत्र निर्मिता मम नौका। ख है, तुम्हारी नाव पानी में गल गई, जिसका संस्कृत अनुवाद होगा तव नौका सलिले गलिता। तीसरा है, मेरी नाव आगे चली, जिसका संस्कृत अनुवाद होगा मम नौका अग्रे। इसके बाद हम देखते हैं घ है, दुख नहीं करना चाहिए, इसका संस्कृत होगा दुखम नहीं करणीयम। अंगा है, नया कागज लाएं, इसकी संस्कृत होगी आनेयम नूतन पत्रम। चा है, नई नई नाव बनाएं, जिसका संस्कृत अनुवाद होगा नवा नवा नौका रचिता। इस तरह हमारा अभ्यास वर्ग पूरा हुआ। फिर नीचे दिया हुआ है शिक्षण संकेत, जिसका क है, छात्रों को कक्षा में कविता का अभ्यास तथा वाचन कराएं। तो बच्चों, इसको आप स्वयं से कर सकते हैं। आप कविता को पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए तथा याद करने का प्रयास करिए। खंड खा है, कंठस्थ की गई कविता की कोई 4 पंक्तियां छात्रों से लिखवाएं। तो बच्चों, जो आपने संस्कृत में कोई कविता याद की है उसकी 4 पंक्तियां आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि इसी किताब से अनिवार्य संस्कृत का ही इस जस्ट पहला पाठ हमने पढ़ा है कविता। तो आइए हम देखते हैं, उसी कविता की 4 पंक्तियां मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, जो बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप इसको याद करें बहुत अच्छा है।
प्रभो त्वं पितासि त्वमेवासि माता वयं बालकाः बालिकास्त्वां नमामः। त्वमेवासि विश्वस्य कर्ता विधाता त्वमेवासि बन्धु त्वमेवासि भर्ता। तो देख सकते हैं आप लोग ये कविता कितनी अच्छी है। और इसके आगे की भी लाइनें हैं, आप ही की पुस्तक में है पहली वंदना, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इस तरह से पाठ 2 पत्र नौका की अभ्यास वर्ग कंप्लीट हुआ। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।